वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 36, यानी पहले के 35 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। सबसे पहले बात करते हैं दहन के बारे में। देखिए, हम उन 4 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 4 इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दे रखी है कार्बनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले है दहन। तो कार्बन और उसके यौगिक वायु की उपस्थिति में जलकर, देखिए वायु की उपस्थिति का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जलकर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ से 3 चीज़ें बनती है जब भी हम कार्बनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीजन के साथ या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके बाद जल वाष्प बनती है और ऊर्जा बनती है। कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देने की यही क्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं यानी वायु में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिर्फ प्योर कार्बन की यहाँ पर बात चल रही है। अगर हम बात करें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है? 2 अणु बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 अणु बनते हैं जल के, और यहाँ से एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे अगर हम बात करें मीथेन को, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ ही साथ क्या बनता है? यहाँ से 2 अणु जल के बनते हैं और ऊर्जा निकलती है। देखिए ये जो 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो कैसी लो के साथ जलते हैं? तो स्वच्छ नीली लो के साथ जलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो घर में गैस होता है, क्योंकि वो भी तो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होती है उसमें भी। तो जब वो जलते हैं तो कैसी नीली लो के साथ जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक काले धुएं के साथ पीली लो के साथ जलते हैं, यानी जब उसकी लो पीली हो जाती है, घर के गैस की भी आपने देखा होगा जो बर्नर वगैरह होता है उसमें पीली लो आने लगती है, इसका मतलब उसमें कचरा जमा हुआ है। नीली लो का मतलब बिल्कुल साफ है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अभी हमने सारी की सारी रिएक्शंस की हैं, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? ऑक्सीकरण ही हुआ है, जितनी ऊपर अभी रिएक्शंस हमने की हैं। दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती है। यानी दहन जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, ये ऑक्सीकरण ही होता है, लेकिन जितने भी ऑक्सीकरण होता है वो सारे का सारा दहन नहीं होता है। नेक्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या होता है? द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। इसे ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे जिसमें डबल बॉन्ड होता, मतलब कहने का यह है कि यानी एल्कीन और एल्काइल, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, तो एथीन का एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, यानी कि H2 से रिएक्शन करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, एक H इधर और एक H इधर, दोनों के साथ एक एक जुड़ जाता है, तो यहाँ भी CH3 बन जाता है और यहाँ भी CH3 बन जाता है। तो क्या बन जाता है? ये संतृप्त हो गया, क्योंकि अब ये जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्या होता है? मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें क्या होता है? जब H2 के साथ रिएक्शन होती है तो दोनों H में से एक H इधर और एक H इधर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसको एक बार और रिएक्शन की जा सकती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो था CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा, ये भी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। तो CH3 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसको फिर से जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाएगी तो ये CH और CH बनता है। तो इस तरह से, तो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, और इनकी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराकर क्या होता है, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो यहाँ से, जैसे मैंने आपको दिखाया, ट्रिपल बॉन्ड वाले की हम 2 पदों में रिएक्शन होती है और डबल बॉन्ड वाले की 1 पदों में रिएक्शन होती है। तो इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाकर बसा क्या होता है, संतृप्त होता है, प्राप्त किया जाता है। यानी जो वनस्पति तेल होते हैं ये क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, और इनमें जो ये प्रोसेस होता है हाइड्रोजनीकरण होता है। इसमें तेलों में क्या मिलाते हैं, निकेल। अच्छा, उत्प्रेरक ध्यान रखना, निकेल उत्प्रेरक होता है। तो इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाकर बसा प्राप्त किया जाता है, और बसा क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। जैसे डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ये असंतृप्त होते हैं, जब इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तब ये संतृप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्लोरीन के साथ कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। जैसे मीथेन है, जब इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से जो दो Cl थे, एक Cl तो हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl निकाल देता है, और बाकी यहाँ से बचा CH3 और एक ये Cl, तो CH3Cl बनता है। फिर से इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन होती है तो एक यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाता है HCl, और उस हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाता है, तो एक Cl की जगह 2 Cl हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन इसी तरह से चलती रहती है। यानी सूर्य के प्रकाश में संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन होता है यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जिसमें मेनली हमने जाना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, दहन और ऑक्सीकरण। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।